नमस्ते दोस्तों, हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन का जो नया गाइडलाइन आया है वो किस प्रकार से आप लोगों को बताया गया है, किस प्रकार से एडमिशन होने वाले हैं 2024 और 25 में। ठीक है, अभी अभी ये क्या कहते हैं गाइडलाइन आया है। आप इसके यहाँ डेट देख सकते हैं, किनारे पे लिखा हुआ है। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम में जेएनयू एकेडमिक सेशन का जो है 2024 और 25 का ये निकला हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली पीएचडी का जो अभी अभी जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ था यूजीसी की तरफ से, उसमें कहा गया था कि अब पीएचडी में एडमिशन किस तरह किसके अनुसार होगा, जो आप नेट का एग्जाम देते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, पीएचडी में पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटियां अपना अपना एग्जाम खुद से करवाती थी, परंतु इस बार जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है उसमें लिखा गया है कि जो नेट स्कोर होता है उसी के बेस पे पीएचडी का भी एडमिशन होगा। यानी कि नेट के स्कोर में अब आपकी 3 कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 कट ऑफ बनने वाली है। पहली जो कट ऑफ बनती है सबसे ऊपर वो जेआरएफ की होती है, उसके बाद जो होती है वो क्या होती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट की। ये तो 2 पहले से थी। ठीक है, और तीसरी जो बन रही है अब वो पीएचडी का स्कोर का बन रहा है। ठीक है, कि पीएचडी के स्कोर के लिए भी अब उसी में बनेगा और वही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, ये देखो जो निकला हुआ है उसमें बताया गया है कि इस बार जो हम एडमिशन लेने वाले हैं जेएनयू में वो उसके ही थ्रू निकले। ठीक है, जो क्या कहते हैं पीएचडी की गाइडलाइन आई है यूजीसी नेट के थ्रू, एनएपी 2020 के थ्रू। ठीक है, उसी के अनुसार हम लोग लागू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। किसमें? 2 कैटेगरी में। ठीक है, पहला तो जेआरएफ कैंडिडेट तो पहले से ही था। ठीक है, जेआरएफ वाले तो हर जगह क्वालिफाई होते हैं, उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे बताया गया वो बताया गया कि नेट स्कोर कैटेगरी। नेट स्कोर कैटेगरी में 3 चीजें बताई गई हैं जो अभी मैंने बताया कि ठीक है कि आपको पहले यूनिवर्सिटियों में हर यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना पड़ता था जहां आपको एडमिशन लेना है, चाहे जेएनयू का डीयू हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जहां पर भी आपको लेना था उसका आपको एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अब आपको एग्जाम यूनिवर्सिटियों का नहीं देना पड़ेगा, अब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेट स्कोर के थ्रू ही कर दिया गया है, नेट में ही अब कैटेगरी बनाने वाली है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। पहला तो हो गया जेआरएफ क्वालिफाई। ठीक है, जिसका ज्यादा नंबर होता है उसमें 2-3%, 1% के लिए कट ऑफ जो बनाई जाती है वो जेआरएफ की बनाई जाती है। दूसरा जो इसमें दिया गया एलिजिबल कैंडिडेट वो है जिनका नेट है। ठीक है, पहला तो जेआरएफ हो गया, दूसरा नेट, और तीसरा वो है जो क्या कहते हैं कैंडिडेट क्वालिफाई किया है नेट स्कोर पीएचडी का। ठीक है, कहने का मतलब हो गया, देखो एक तो जेआरएफ वाले हो गए, नेट स्कोर की बता रहा हूं, जो आपने यूजीसी नेट जेआरएफ का आप पेपर दिया है उसी में ये 3 कैटेगरी मेंशन की गई। यहाँ दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, पहला तो जेआरएफ वाले हो गए। ठीक है, दूसरा वो हो गए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, तीसरा जिन्होंने दोनों नहीं किया, ना तो जेआरएफ क्लियर किया है ना तो क्या कहते हैं नेट निकला है, लेकिन उनके भी एक कट ऑफ बनाई जाएगी। जो स्कोर आप आया हुआ है आपका वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होगा। ठीक है, अब जब रजिस्ट्रेशन होने लगेगा हर यूनिवर्सिटियों का, आप लोग करेंगे तो उसके बेस पे आप लोगों को बुलाया जाएगा। जितने लोग रजिस्टर करेंगे फिर उसमें कट ऑफ बनाएंगे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, उसके अनुसार बुलाएंगे। ठीक है, प्रोसेस वही है पर क्राइटेरिया थोड़ा अलग कर दिया गया कि पहले आपको हर यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम देना पड़ता था, अब आपको नेट के बेस पे ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो सेम रखा गया है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सेम रखा गया है। जब आपका सिलेक्शन मतलब आप क्या लिस्टेड हो जाएंगे, क्या कहते हैं, जब यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ बना देगी उसमें जब आप बुलाए जाएंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो 100% वेटेज मिलेगा जेआरएफ वालों के लिए। जो 100% पहले था वो हर यूनिवर्सिटी में था, अभी भी वही है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बढ़िया से लिखा गया हुआ कि 70+30 की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी पहले भी थी और अब भी रखी जाइए। कुछ यूनिवर्सिटियां पहले भी करती थी तो और कुछ यूनिवर्सिटियां क्या कहते हैं जैसे डीयू में तो फॉलो होता था क्योंकि वहां 70-30 का रेशियो हमेशा चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे जो 70% का रेशियो होता था कि यूनिवर्सिटी जो अपना एग्जाम करवाती थी वो रखती थी और 30% जो होता था वो इंटरव्यू रखती थी। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का स्कोर को यहाँ पे नेट के स्कोर के साथ मिलान कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो आप नेट में जितना स्कोर करेंगे उसका 70% और वाइवा का 30% हो गया 100%। इस बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो 3 तरीके से हो रहे हैं। पहला जेआरएफ वाले, दूसरा जो नेट वाले हैं और तीसरा जो जिनका दोनों नहीं निकला है उसी स्कोर पे पीएचडी की मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो जहां आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में लेना है उस यूनिवर्सिटी के अनुसार जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर कट ऑफ के अनुसार बुलाए जाएंगे। जितनी सीटें होंगी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना जिस हिसाब से बुलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी वो बुलाएगी। उसमें फिर उसमें 2 क्राइटेरिया रखा जाएगा। एक जेआरएफ वाले जो कि डायरेक्ट भर्ती वाले होते हैं, क्या कहते हैं एंट्रेंस दे के वैसे बुलाया जाएगा। ओ सॉरी, एंट्रेंस नहीं, जो वाइवा देके होते हैं। ठीक है,
उनका 100% हो जाएगा, ठीक है। तो वो 100% वेटेज लिखा गया दूसरे में। तीसरे में जो लिखा गया कि आप जैसे आपका ना तो जेआरएफ है ना तो नेट, तो आपका जो नेट स्कोर होगा 70% उसका मान लिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपका जैसे नेट का स्कोर मान लीजिए 150 है तो उसको 70% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बाकी का जो 30% बचा वो आपका वाइवा पे डिपेंड करेगा। और ये हमेशा से होता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। 30% का रेशियो अधिकतर रहता था कुछ यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज में था, और जेएनयू में भी फॉलो होता था पहले। बस ये है कि जो एग्जाम यूनिवर्सिटियां खुद से करवाती, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे डीयू होगा, चाहे जेएनयू होगा, खुद से करवाती थी पीएचडी का एग्जाम। कुछ ऑफलाइन भी करवाती थी, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू हो गया, वो ऑफलाइन करवाता था। बाकी ये सब तो सीयूटी में पिछले साल भी करवाए थे 44 यूनिवर्सिटियां। 2-4 यूनिवर्सिटी बीएचयू भी मर्ज हुई थी। तो लेकिन इस बार क्या हुआ कि नेट के स्कोर से ये 70% माना जाएगा। नेट के स्कोर में जितना आपका नंबर आएगा उसका 70% और 30% आपका वाइवा 100% मान करके जो भी कट ऑफ में ऊपर आएगा उसका हो जाएगा जितनी सीट रहेगी, ठीक है। तो यही चीजें फॉलो होने वाली है और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है इसमें। चाहे वो किसी भी का सीएसआई का यूजीसी नेट का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी सब्जेक्ट में वही क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में वही क्राइटेरिया रहने वाला है। आपको अब एक ही पेपर देने पड़ेगा। ये चीज ठीक है कि पहले आपको बहुत सारी हर यूनिवर्सिटियों का अपना अपना सिलेबस होता था, जैसे इग्नू का अपना हो गया, डीयू का अपना हो गया, जेएनयू का अपना हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना हो गया। इस बार आपको सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे आपके लिए फायदा होगा। पीएचडी में भी आपका अच्छे से एडमिशन हो सकता है, आपका नेट भी निकल सकता है उसी अच्छे नंबरों से, और अच्छे नंबर है तो आपका जेआरएफ भी निकल सकता है। वही चीज इस नोटिस में आया है जो 26 तारीख को अभी निकला है, कल ही निकला है ये। तो अब अगले हम 2 पॉइंट और है जो मेन हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जो यूजीसी और सीएसआईआर जो वैलिडिटी है पीएचडी एडमिशन के लिए, ये एक नया पॉइंट जोड़ा गया है कि जो आप लोग जो यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे उसमें जो पीएचडी की कट ऑफ बनाई जाएगी या पीएचडी से आप जो एडमिशन लेंगे वो सिर्फ एग्जाम की वो जो टाइम पीरियड है उसका सिर्फ 1 साल रखा गया है, ठीक है। जैसे आपने इस साल दिया नेट का एग्जाम, ठीक, उस पे जो पीएचडी का एडमिशन होगा वो आप 1 साल के अंदर अगर ले लेंगे तो ले लेंगे, वरना आपको अगले साल दोबारा देना पड़ेगा। ये इसमें लिखा गया, चाहे आप यूजीसी वाले हो चाहे सीएसआईआर वाले हो, ठीक, दोनों के लिए वैलिडिटी का लिखा गया है। टाइम पीरियड जो है 1 ईयर के लिए दिया गया है, ठीक है। और जो वैलिडिटी जेआरएफ के लिए है वो तो आपके मेंशन होता है, शायद 3 साल के लिए कर दिया गया है। जो आपके जिनका जेआरएफ निकला है उनकी वैलिडिटी उनके क्या कहते हैं सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। और जो पीएचडी एडमिशन के लिए यूजीसी और सीएसआईआर वाले हैं उनका जो है, जिनका नेट और जेआरएफ नहीं निकला है, उनके लिए सिर्फ 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको 1 साल के अंदर उस स्कोर पे आपको एडमिशन कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। और 5वां पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां 5वां पॉइंट दिया गया है कि आप जो क्या कहते हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ जिस सब्जेक्ट का नहीं करवा रही है उस सब्जेक्ट का क्या करते हैं अपनी यूनिवर्सिटियां क्या कहते हैं अपने अनुसार से वो एग्जाम करवा सकती है पीएचडी के लिए। 5वें पॉइंट में वही लिखा गया कि यूजीसी और सीएसआईआर जो वैलिड सब्जेक्ट है अगर उनका यूनिवर्सिटियों में कुछ अलग सब्जेक्ट है तो वो अपने अनुसार वो लोग करवा सकती है, वरना जो भी यूजीसी और सीएसआईआर करवा रही हैं क्या कहते हैं एग्जाम, उसके बेस पे आपको इन्हीं स्कोर के बेस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि सारी चीजें पसंद आई होंगी। तो इसके ई प्रोस्पेक्टर आप जो यूजीसी के साइट पे जाके देख सकते हैं, और ये जेएनयू का जो आया है वो जेएनयू के साइट पे भी कुछ दिनों में आ जाएगा, या नोटिस तो आ गया होगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे मानना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।